हेलो बच्चों, क्लास 10th कार्बन एंड इट कंपाउंड्स का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके अंदर हम इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस किस तरीके के रिएक्शंस इथेनॉल देता है, किस किस तरीके के रिएक्शन इथेनोइक एसिड देता है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और ये कंपाउंड्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इथेनॉल से। अब इथेनॉल क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी है इथेनॉल की कि ये आपका रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। इथेनॉल आपको पता है, इथ मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टू कार्बन्स ओवर हियर। एन मींस सिंगल बॉन्ड है उनके बीच में, एंड ऑल मींस आपके पास OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। बाकी जगह आप हाइड्रोजन्स को फिल कर देंगे लाइक दिस। तो ये आपका बन गया CH3CH2OH। ये आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब जब हम इथेनॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। कॉमनली इसको अल्कोहल भी बोला जाता है। बेसिकली जो आपकी ड्रिंकिंग अल्कोहल होती है वो इथेनॉल ही होती है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है बट इन वेरी डाइल्यूट फॉर्म। बहुत ज्यादा जब इसे डाइल्यूट किया जाता है तभी ये एज ए अल्कोहलिक ड्रिंक्स यूज होता है। प्योर इथेनॉल इज नॉट यूज्ड एज एन अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है और ये काफी सारी मेडिसिन के अंदर यूज होता है, जैसे कि टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक्स, ये सारी जो आपकी मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, इसके अंदर ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट की तरह काम करता है। बिकॉज सारे सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते, तो कुछ सब्सटेंसेस इथेनॉल में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ये मेडिसिन में यूज होता है। नेक्स्ट है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत आसानी से ये घुल जाता है। नेक्स्ट है, इनटेक ऑफ प्योर इथेनॉल दैट इज द एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर आप बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ इथेनॉल को इनटेक करेंगे दैट कैन बी लीथल, जानलेवा हो सकता है, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में हम इनटेक करते हैं। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ठीक है, अब इसके रिएक्शंस देखते हैं। इथेनॉल के क्या क्या रिएक्शंस हैं। बेसिकली यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की हमने बात करनी है कि किस किस तरीके से डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट हमें देता है। तो जब हम इथेनॉल को, इसका फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ना है सोडियम के साथ। इथेनॉल है आपकी CH3CH2OH। आपने जब इसे सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली आपका ये जो सोडियम है, ये यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, और जो सोडियम है हमें पता है सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज की विसिनिटी के साथ रहता है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपकी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस तरीके से ये कंपाउंड बनाएगा। अब बेसिकली इथेनॉल के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये 2 हाइड्रोजन्स को रिलीज करेंगे। ये 2 सोडियम्स के साथ कनेक्ट होगा, इसके 2 मोल्स बनेंगे। प्लस अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स रिलीज हुई हैं, 1 एक मॉलिक्यूल से और 1 दूसरे मॉलिक्यूल से, तो वो दोनों हाइड्रोजन्स मिलके H2 गैस बन के रिलीज आउट हो जाएंगी। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना इसका नाम है सोडियम इथऑक्साइड। सोडियम फॉर दिस Na, इथ मीन्स 2 कार्बन एंड ऑक्साइड मीन्स दिस O नेगेटिव आयन। सो सोडियम इथऑक्साइड जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेना जरूरी है, इसकी बैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे शो करना है कि H2 गैस कैसे मिली। तो H2 गैस रिलीज तभी होगी जब आपके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इथेनॉल के। ओके, तो 1 इथेनॉल का मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन एटम देगा, दूसरा 1 हाइड्रोजन एटम देगा, दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलके कोवलेंट बॉन्डिंग करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और रिलीज आउट हो जाएंगे। सो दिस वाज योर फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। पहले समझते हैं डिहाइड्रेशन जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना। डी मीन्स रिलीज, डी मीन्स रिलीज, एंड हाइड्रा वर्ड हम यूज करते हैं वाटर के लिए, H2O। और
शन वर्ड हम यूज करते हैं जब भी हम किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है इथेनॉल से। उस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बोलेंगे। अब देखिए, डिहाइड्रेशन करवाने के लिए आपको कोई ऐसा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जो डिहाइड्रेशन करवा सके। तो यहाँ पे हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं, जो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा। इथेनॉल बना लेनी है पहले, CH3CH2OH, ये आपकी इथेनॉल है। आपने क्या किया, इथेनॉल लेने के बाद आप इसके अंदर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो ऐड कर देंगे। ये पर्टिकुलर रिएक्शन 443 केल्विन के ऊपर अकर होता है। तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेनी है और टेम्परेचर आपका 443 केल्विन होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया वाटर का रिलीज होना है। अगर आपका वाटर का रिलीज होना है तो वो वाटर कैसे रिलीज होगा? आपका अगर वाटर यहां से रिलीज हो गया तो देखिए ये OH गया पहले, तो OH, तो यहाँ पे 2 OH हो गए, और यहाँ पे हमें 1 हाइड्रोजन भी चाहिए। वो 1 हाइड्रोजन कहाँ से आएगी? वो इस साथ वाले कार्बन की एक हाइड्रोजन आएगी। इसे अगर एक्सपैंड करके हम देखें, ये बेसिकली कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है OH। ओके, इसको ही मैंने ओपन करके यहाँ पे बनाया है। ये वाला OH और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ से रिलीज जब होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छूट जाएगा। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छूट गए हैं, ये आपस में मिल जाएंगे और ये एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल यहाँ बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तब होगा जब ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। तो आप इसे जब ओपन करके बनाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा विजिबिलिटी होती है कि कहाँ से मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज आउट हुआ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास इथीन बन गई, किससे? इथेनॉल से। तो आपका इथेनॉल टू इथीन का कन्वर्जन हो गया। और यहाँ पे आपने जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया, ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल में हमने 2 रिएक्शंस पढ़े। हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो सोडियम के साथ था। सोडियम के साथ रिएक्शन के अंदर क्या हुआ? सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हुई और उसकी जगह जाके सोडियम ने ले ली। ठीक है, तो एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ यहाँ पे। सेकेंड आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन था, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हुआ। वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री छूट जाएंगे जो आपस में मिलके एक डबल बॉन्ड को क्रिएट कर लेंगे। तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, इसकी वजह से एल्कीन बन जाएगी आपके पास आपकी अल्कोहल से। सो दीज वर द 2 रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। सेकेंड पार्ट जो इस चैप्टर इस वीडियो का है वो है इथेनोइक एसिड। अब हमें एक और कंपाउंड पढ़ना है, इथेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इथ वर्ड का मतलब है 2 कार्बन्स। 2 कार्बन्स, एन मींस सिंगल बॉन्ड एंड ओइक एसिड मींस ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये आपके आप हाइड्रोजन इसके पूरे करेंगे, आपको अपना स्ट्रक्चर मिल जाएगा CH3COOH। सो दिस इज योर इथेनोइक एसिड। अब हमने इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेनी है सबसे पहले। So what are the properties of ethanoic acid? First property है commonly called as acetic acid, इसको हम acetic acid बोलते हैं। Second है 5 to 8% solution of acetic acid is called as vinegar। आपके घर में जो हम सिरका यूज करते हैं, बेसिकली नूडल्स पे जो व्हाइट कलर का हम लिक्विड डालते हैं उसे सिरका बोलते हैं, विनेगर होता है ये आपका। और ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। बेसिकली जब हम पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उसको एक लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए हम उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ विनेगर ऐड करते हैं। तो विनेगर क्या है? विनेगर कुछ नहीं है, ये इसी एसिटिक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन है। कैसे पता लगता है ये 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन? 5% सॉल्यूशन का मतलब है आपका जो 5 ml है वो आपका एसिटिक एसिड है, और बाकी आपने टोटल 100 ml का सॉल्यूशन बनाना रहता है, और 95 ml इसके अंदर वाटर है। तो बेसिकली ये एक बहुत डाइल्यूट फॉर्म है आपकी एसिटिक एसिड की। तो जब आप इसका 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। अब आपका जो एसिटिक एसिड है, प्योर एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 290 केल्विन रहता है। ठीक है, बहुत कम है जो कि 290 केल्विन। अब ये फ्रीजेस इन विंटर, जिसकी वजह से ठंड के मौसम में ये जम जाता है।
जब ये ठंड के मौसम में जम जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है, तब उस केस में इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। आपके घर में पड़ा हुआ सिरका नहीं जमेगा, रीजन क्योंकि वो आपका बहुत डाइल्यूट फॉर्म है। मैं यहाँ पे प्योर एसिटिक एसिड की बात कर रही हूँ, उसका 290 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है, इस वजह से वो सर्दी के मौसम में जम जाता है। और जब वो सर्दी के मौसम में जम जाएगा तो उसे हम एसिटिक एसिड ना बोल के क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है कि ये वीक एसिड है। ये आपने 7th क्लास में 8th क्लास में जब आप एसिड बेसिस के बारे में पढ़ते हैं तो आप वहां पे पढ़ते हैं कि एसिडिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है वो एक बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब जो उसका हाइड्रोजन उसमें से जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो वो पार्शियल डिसोसिएशन होगा, टोटली बहुत सारा H पॉजिटिव आयन आपको रिलीज होके नहीं मिलेगा। तो ये आपका इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज थी। इसके रिएक्शंस अब हम देख लेते हैं। इसके रिएक्शंस, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में समझते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन है आपका इथेनोइक एसिड का। बट इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि एस्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि एस्टर फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम क्लास 10th में जनरली नहीं पढ़ते। हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, बट हमने वहां पे एस्टर्स के बारे में स्टडी नहीं किया था। तो पहले एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एस्टर्स क्या होते हैं ताकि आप इसको इजीली समझ पाए। देखिए, आपको एक फंक्शनल ग्रुप याद होगा, हमने कीटोन के बारे में डिस्कस किया था। कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ को आपकी कार्बन चेन होती है, या फिर आप इसको RR लिख सकते हैं, मींस कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है दोनों तरफ। तो ये जो बीच में CO ग्रुप था, दैट वाज योर कीटोन ग्रुप का। अब आपका एस्टर ग्रुप क्या होता है, एस्टर ग्रुप होता है यहाँ पे 1 मोर ऑक्सीजन यू हैव टू ऐड। तो ये जो आपका ग्रुप बना COO बट बीच में, इसे आप एस्टर ग्रुप बोलते हैं। इसको अगर हम कंसाइज फॉर्म में लिखें, हमारे पास बनता है COOR। तो ये आपका एस्टर बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो एस्टर्स होते हैं, इसका जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसके लिए नॉमेनक्लेचर में जो सफिक्स यूज होता है वो यूज होता है O8, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड, अल्कोहल के लिए ऑल, कीटोन के लिए ओन, उसी तरीके से एस्टर के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है O8। समझते हैं ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। सबसे पहले जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है वो होता है जब आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एडिशन करवाते हैं। तो अभी हमने एक अल्कोहल पढ़ी है, वो अल्कोहल थी हमारी इथेनॉल। इथेनॉल बना लेते हैं, CH3CH2OH। इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, इथेनोइक एसिड, क्योंकि हम यहाँ पे इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब इथेनोइक एसिड बनता कैसे, इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। इसे इस तरीके से ना लिख के आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का लेटरल इन्वर्जन कर देंगे, मतलब आप उसे हॉरिजॉन्टली इन्वर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे मैं लिख रही हूं HOOC एंड CH3, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस इसको इन्वर्ट करके लिखा है ताकि आपको इजीली दिख जाए कि वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज कैसे हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और बाकी जो बची हुई चीजें हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, आपकी अल्कोहल का OH और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन, ये रिलीज आउट हो जाएगा एज वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल की तरह रिलीज आउट हो गया तो बाकी बची हुई चीजों को आपको ऐड करना है। तो बाकी क्या क्या बच गया, हमारे पास बचा है CH3CH2, फिर उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, एंड CH3। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो COO ग्रुप बीच में आया, ये कैसा ग्रुप है, ये आपका एस्टर है, ठीक है। तो ये एस्टर है आपका। इसका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। बेसिकली इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, अब यहां पर एस्टर का जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके अंदर जो एस्टर के साथ वाला कार्बन होता है, ये इसकी मेन चेन है, ये इसकी पेरेंट चेन है, ठीक है। अगर ये पेरेंट चेन है तो ये वाला जो ग्रुप हो गया CH2CH3, ये इसके लिए एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये एक इथाइल ग्रुप है, एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा ये। तो ये हो गया आपका इथाइल, 2 कार्बन्स, दैट इज इथ, कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, और इसके लिए मैंने आपको बताया सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है O8। तो इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट, एज पर रूल्स हमने इसको लिख लिया। तो आपने इथेनॉल लिया था, आपने उसमें इथेनोइक एसिड डाला था,
और आपके पास एस्टर बन गया, द नेम इज इथाइल इथेनोएट। तो ये एस्टर का फॉर्मेशन है। इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में आप कुछ चीजें याद रखेंगे। ये जो आपका ईथर बनता है, एस्टर बनता है, सॉरी, एस्टर जो है वो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होने की वजह से इसको परफ्यूम्स या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसी के अंदर इथेनोइक एसिड में ही एक पार्ट आता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या करना है सपोनिफिकेशन रिएक्शन में? हमने जो एस्टर, अभी हमारे पास एक एस्टर बना, एस्टर हमारे पास क्या बना था? इथाइल इथेनोएट, CH3 CH2 देन COOCH3। ये हमारा इथाइल इथेनोएट जो एस्टर था वो हमारे पास अभी हमने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से बनाया है। ओके, अब आप इस एस्टर के अंदर क्या करेंगे? अपना एल्कली ऐड करेंगे। जब आप इसके अंदर एल्कली का एडिशन करेंगे, एल्कली कौन सी लेनी है? हमने NaOH ले लिया। एल्कली क्या होती है? ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाए उन्हें हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये आपको एक प्रोडक्ट देगा। वो प्रोडक्ट जो है वो सोप होगा, क्योंकि सोप क्या होता है? सोप होता है सोडियम या या फिर पोटेशियम का सॉल्ट विद अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है। तो इसको चेक करते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है। आपके पास जब ये ग्रुप है COOCH3, तो बेसिकली इस पार्ट के पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये पार्ट ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज लगाया है। डेल्टा वर्ड का मतलब होता है पार्शियल, प्योरली नेगेटिव चार्ज नहीं है, वरना वो आयनिक कंपाउंड हो जाएंगे। ये यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से। तो अगर ये पार्ट पार्शियली नेगेटिव हो गया तो ये वाला पार्ट पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। सोडियम ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसके ऊपर हम एक प्योर चार्ज बना सकते हैं। आपका सोडियम पॉजिटिव होता है और OH आपका नेगेटिव होता है। अब क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिए और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दीजिए। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट था ये आपका OH के साथ चला जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3 CH2OH। हमें हमारी जो इथेनॉल थी वो वापस मिल गई। प्लस आपका ये जो नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट के साथ ज्वाइन होगा, तो ये बनेगा CH3COONA। नाउ दिस इज नॉट प्योरली कार्बोक्सिलिक एसिड, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। ओके, तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो या फिर आप इसको लिख सकते हो सोडियम एसीटेट, या फिर ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आपके पास बना है, बेसिकली ये सोप है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर सोप का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हमने इथेनोइक एसिड का रिएक्शन पढ़ना है बेस के साथ। जब इथेनोइक एसिड क्या है? इथेनोइक एसिड एक तरीके का एसिड है, वीक एसिड है पर है तो एसिड ही। अब जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, हमने चैप्टर 2 में एसिड बेसिस में ये बात पढ़ी थी कि इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस एक साथ मिलते हैं और आपको सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इथेनोइक एसिड लीजिए एसिड की तरह, CH3COOH, बेस ले लेते हैं NaOH। NaOH हमने बेस ले लिया। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो वाटर का पहले तो रिलीज करवा लीजिए, यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब इसमें क्या ऐड होगा? आपका सॉल्ट बनना है। सॉल्ट कैसे बनेगा? जो पार्ट आपका एसिड का और बेस का बच गया है आप इन्हें कंबाइन कर दीजिए, आपके पास मिलेगा CH3COONA। तो ये जो आपका यहाँ पे सॉल्ट बना, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। ओके, सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसिटेट भी इसको बोल सकते हैं, या फिर ये है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, तो कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, रिएक्शन विद
कार्बोनेट्स। नाउ व्हाट आर कार्बोनेट्स? कार्बोनेट्स क्या होते हैं? बेसिकली हमने कार्बोनेट्स के बारे में क्लास 9th से पढ़ना शुरू किया था, और हमने वहां पे बोला था कि कार्बोनेट आयन होता है CO3 2 नेगेटिव आयन। यहाँ जो हम कार्बोनेट यूज करेंगे वो सोडियम का कार्बोनेट यूज करेंगे, NaCO3। इसको कैसे बनाएंगे, इसके वैलेंसीज देखते हैं। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, बिकॉज ऑफ दिस 2 नेगेटिव चार्ज। क्रॉस करेंगे, आपके पास बन जाएगा Na2CO3। तो द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। अब सोडियम का ये वाला कार्बोनेट आपको लेना है और अपने इथेनोइक एसिड में ऐड कर देना है। तो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड अपने ली CH3COOH, इसमें आपने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर दिया। अब देखिए हमारे पास जनरल रिएक्शन क्या है। जब आप एसिड में कार्बोनेट्स को ऐड करते हैं, आपको याद होगा हमने ये आपके एसिड बेसिस के अंदर किया था कि एसिड में कार्बोनेट ऐड होने पे हमें सॉल्ट मिलता है, हमारे पास CO2 गैस रिलीज होती है और वाटर का रिलीज होता है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे तो आपको ये तो पता लग गया कि आपके पास जो साइड प्रोडक्ट्स बनने हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनने हैं। सॉल्ट, कैसा सॉल्ट बनेगा? सॉल्ट में ये वाला जो पार्ट है CH3COO और यहाँ से जो सोडियम है वो आएंगे, आपस में कंबाइन होंगे और आपको अगेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या सोडियम इथेनोएट जो है वो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सोडियम के एटम्स हैं सोडियम कार्बोनेट में, इस वजह से हम यहाँ पे इसके आगे 2 लगाएंगे ताकि 2 मॉलिक्यूल्स Na2CO3 के साथ कंबाइन कर सके। तो ये बनेगा CH3COONA, और क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे 2 सोडियम थे, तो ये भी यहाँ पे आपको एक 2 लगाना पड़ेगा, रिप्रेजेंटिंग दैट यू आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम इथेनोएट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन किया जिसमें आपको सॉल्ट, CO2 और वाटर जो है वो मिल गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो इसका लास्ट रिएक्शन है दैट इज विद योर हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब नाउ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स थी HCO3 नेगेटिव, ये था हाइड्रोजन कार्बोनेट का आयन। यहाँ पे हमने क्या लेना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, तो क्या बनेगा, Na विद 1 वैलेंसी, HCO3 विद 1 वैलेंसी, आप इन्हें कंबाइन करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो आपके पास मिलेगा NaHCO3। इथेनोइक एसिड लीजिए CH3COOH और इसमें ऐड करिए NaHCO3, दैट इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर से चैप्टर नंबर 2 में वापस जाइए। एसिड में जब आप कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट का एडिशन करते हैं, अगेन यू गेट योर सॉल्ट, यू गेट CO2 गैस एंड यू गेट द वाटर मॉलिक्यूल। तो वहां यहाँ पे भी सेम स्टोरी है जैसे कार्बोनेट में हुई। तो ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को लेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेगा, इससे CO2 मिलेगा और बची हुई चीजें मिल जाएंगी और आपको आपका सॉल्ट मिल जाएगा। तो CO2 और वाटर आप सबसे पहले निकाल दीजिए। सॉल्ट क्या बनेगा, ये वाला पार्ट और इसमें से सोडियम वाला पार्ट, तो CH3COONA, अगेन द सेम सॉल्ट यू हैव गॉट, सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इस सबके नीचे इनके नाम लिखने जरूरी हैं, दैट इज द रूल। ओके, तो ये सारे रिएक्शन जो हमने करे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन किया, सपोनिफिकेशन रिएक्शन किया, फिर हमने बेस के साथ एडिशन करके देखी, फिर हमने कार्बोनेट से रिएक्ट किया, फिर हमने बाइकार्बोनेट से रिएक्ट किया। अच्छा, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को ही बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं, तो अगर कई बार एग्जाम में वो बाइकार्बोनेट लिख दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दैट व्हाट इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट ओनली। तो ये सारे रिएक्शंस थे इथेनोइक एसिड के। तो इस वीडियो में हमने इथेनॉल के रिएक्शंस और इथेनोइक एसिड के रिएक्शन पढ़े। आई वुड टेल यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे ऑन दीज 2 टॉपिक्स। ओके, प्लेलिस्ट में मैं अदर वीडियोस भी ऐड कर रही हूँ इस चैप्टर की, सो प्लीज गो टू दैट, रिवाइज दिस चैप्टर थॉरली, और अगर कोई डाउट है सो प्लीज डू आस्क मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।